बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज बहुत ही कमाल की रेसिपी है मिस्सी रोटी। बारिश के मौसम में बनाएं, एंजॉय करें। ये देखें जी, फटाफट से आपको बताते हैं। हमें कुछ मसाले चाहिए। हमें चाहिए थोड़ी सी अजवाइन, ज़्यादा सारा सूखा धनिया चाहिए, चाट मसाला चाहिए, ज़ीरा चाहिए, कुटी हुई मिर्च चाहिए, लाल मिर्च पिसी हुई चाहिए, नमक काला और वाइट चाहिए। ज़ीरे को और साबुत धनिया को मैंने थोड़ा सा भून लिया था और इसकी खुशबू अच्छी लगती है। साथ देखें जी, धनिया लिया, प्याज बारीक बारीक कटिंग कर ली, थोड़ी सी हरी मिर्चें ली हैं, लाल मिर्चें ली हैं सॉरी, और साथ में हमने ली है पुदीना और थोड़ी सी जो ग्रीन प्याज होती है वो ली है। अब तकरीबन 1 kg हमने ले लिया है बेसन। साथ उसको गूंदने के लिए हमें चाहिए पानी। साथ हमें इसके लिए देसी घी की ज़रूरत पड़ेगी और साथ हम मज़ेदार सी इसके चटनी बनाएंगे, लहसुन मिर्च की चटनी। पहले भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। लहसुन लेंगे, उसमें 1 चम्मच मिर्चें डालेंगे, नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और उसको पीस लेंगे। ये देखें जी, उसके साथ ये 2 टेबलस्पून, सिर्फ 1 किलो बेसन में 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया है, कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब तमाम मसाले हम बेसन में शामिल करेंगे। बेसन में कुछ भी और ऐड नहीं किया, जैसे आटा भी नहीं डाला है, मैदा भी नहीं डाला है, सिर्फ बेसन है। बेसन में ये तमाम अज्जा हम डालेंगे और पहले इसे अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे और उसको फिर आटे की तरह गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदते जाएंगे। इसमें पानी कम डलता है, ज़्यादा पानी नहीं जाता। बेसन जल्दी से जो है घुल जाता है और इसमें पानी कम यूज़ होता है और हम इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा पानी। ये थोड़ा सा जो आम रोटी का आटा होता है उससे थोड़ा सा हार्ड गूंदता है। और ये देखें जिस बर्तन में मैंने आटा गूंदा था उसमें ये जो पानी बचा है इसको साफ़ करके मैं पौधों में डालूँगी। बिल्कुल भी मैं इसको जैसे फेंक नहीं दूँगी ऐसे ही। तो ये भी एक छोटा सा काम है, आप लोग भी किया करें ऐसे, तो अच्छी बात है। एक तो पौधों में पानी डल जाता है और ये आटा जो है ऐसे नहीं जाता, अच्छा भी नहीं लगता कि इसको हम इस तरीके से फेंकें। ये देखें जी, बेसन ही की खुशकी ली है। इस तरीके से रोटी बनाएंगे। हमने रोटी को पकाते हुए बड़े यानी कि आराम से पकाना है, बिल्कुल खालिस मैदा बेसन है ये, तो ये ज़रा टूट जाता है और रोटी ज़्यादा इसकी बड़ी नहीं बनती है, थोड़ी सी छोटी बनेगी। इस तरीके से ये देखें जी, रोटी डाली और इसको मैं इस तरीके से सेक लूँगी। इस पर मैं घी ऑयल कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, सिंपल इस तरीके से मैंने रोटी को सेकना है। बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है और ये गर्मियों में ख़ास तौर पे बरसात के मौसम में जब बारिशें होती हैं, जब आप लोग ये बनाएं, साथ लहसुन की चटनी, अचार और कच्ची लस्सी ज़रूर बनाएं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा ये खाना रेडी होता है और दोपहर के वक्त ये खाएं, रात में कभी भी नहीं खाएं। तो ये देखें जी, इस तरीके से रोटी को सेकेंगे, इसको उतारेंगे और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे घी। देसी घी हो तो बेस्ट है, मक्खन भी लगा सकते हैं, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त सा लगता है इसके ऊपर। ऐसे तवे के ऊपर नहीं हम लगाएंगे। देखें जी, रोटी पकाई और साथ ही गरम गरम रोटी के ऊपर हम घी लगाते जाएंगे। इस तरीके से लगाएंगे और सारी रोटियां इस तरीके से तैयार कर लेंगे। फिर लस्सी, अचार और ये जो लहसुन मिर्च की चटनी बनी है उसके साथ हम सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा हमारा लंच रेडी है। आप लोग भी कोशिश करें, घर में बनाएं, मज़े से खाएं और हर चीज़ को एंजॉय करें। मुझे दीजिए इजाज़त, लास्ट पे यही दुआओं में ज़रूर याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।